हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। और आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जो छोटे बिजनेसमैन हैं, क्या उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? अगर करवाना पड़ेगा तो वो जीएसटी के कौन से रूल हैं जिसके तहत उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? तो जैसे कि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो जरूर आप जानते होंगे कि जीएसटी के ऊपर ये हमारी 10वीं वीडियोज है। उसके पहले हम जीएसटी के ऊपर बहुत सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज उन वीडियोस को जाके देखेंगे तो आप बहुत कुछ जीएसटी के बारे में जान सकेंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि जीएसटी में जो भी छोटे बिजनेसमैन हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है भी या नहीं। तो बहुत सारे जो भी वीडियोस मैंने जीएसटी के ऊपर डाली उसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए कि सर मैं एक छोटा बेकरी की दुकान है या फिर छोटा हमारा मोबाइल रिचार्ज की दुकान है या फिर एक हम ऐसे ही एक शॉप खोलना चाहते हैं तो हमारे पास टिन नंबर भी नहीं है या फिर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्या हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? तो देखो, एक बात ध्यान से सुनना। जो भी गवर्नमेंट का कहना है, एज पर गवर्नमेंट एडवाइजरी जो अरुण जेटली जी कहते हैं कि अगर कोई भी छोटा व्यवसाय अगर करने वाला है और उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, यानी कोई भी हो बिजनेसमैन, वो चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो या फिर चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये जो सीमा है 20 लाख की, कुछ राज्यों में 10 लाख रुपए है। वो राज्य कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। वो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड। यहां के जो राज्यों की है वो 10 लाख की सीमा है। तो दोनों बातें बिल्कुल क्लियर है। एक तो 20 लाख का टर्नओवर वाले की जरूरत नहीं है जिससे कम है, और दूसरा 10 लाख जो इन राज्यों में रहते हैं अगर नीचे है तो उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे एक इफ और बट कहे तो यहाँ पे एक ये है कि अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो आप दूसरे स्टेट को माल सप्लाई नहीं कर सकते हो। यानी सपोज करो आप हरियाणा में बिजनेस कर रहे हो, तो अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो तो सिर्फ हरियाणा में ही बिजनेस कर सकते हो। अगर आप चाहो कि आप अपना यूपी में माल सप्लाई करो तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, चाहे आप 10 रुपए का भी माल बाहर सप्लाई कर रहे हो, यानी अदर राज्यों में। माल भले ही मंगवा सकते हो क्योंकि जिससे माल मंगवाओगे उसके पास जीएसटी नंबर होगा तो आपको आईजीएसटी टैक्स लगा के आपको माल भेज देगा। लेकिन अभी कई जो ट्रांसपोर्टर हैं वो माल ले नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें भी ई वे बिल जनरेट करना है और कईयों को पता ही नहीं है कि कैसे जनरेट करना है। तो मे भी टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया। 20 लाख का टर्नओवर से कम है तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। कुछ राज्यों में, जो राज्यों के नाम बताएं, वहां पे 10 लाख रुपए से कम है तो जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। जीएसटी ना लेने से एक आपको यही खामी होगी कि आप दूसरे राज्यों में माल सप्लाई नहीं कर पाएंगे। किसी भी कस्टमर से आप टैक्स वसूल नहीं कर सकते हैं किसी प्रकार का, वो चाहे सीजीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो और चाहे वो आईजीएसटी हो। किसी प्रकार का भी आप टैक्स किसी भी कस्टमर से नहीं लेंगे। अब कई क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो बता रहे हैं मुझे, कि क्वेश्चनों की बात करता हूं मैं। कई लोग कह रहे हैं कि मेरा 20 लाख का टर्नओवर है तो क्या हमें फिर वही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या लेना पड़ेगा? तो देखो, जरूर मैंने बताया, आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इसमें ऐसा जो भी शॉप चलाते हैं, जो भी कुछ भी चलाते हैं, तो ये पूरा उनके लिए एक प्रोसेस है। अगर इस कैटेगरी में आते हो तो आप रजिस्ट्रेशन ले लो, नहीं लेना है तो मत लो। अगर अब बात आती है कि अगर मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो क्या होगा? तो देखो, अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो जो भी जीएसटी का नॉर्मल प्रोसेस है, यानी मंथ में 3 रिटर्न फाइल करनी है, वो करना पड़ेगा आपको। मतलब प्रॉपर उसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप 20 लाख से कम का टर्नओवर है तो आप जीएसटी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कहा नहीं ले सकते। आप एक दूसरे राज्यों से माल सप्लाई करो, कम है फिर भी, लेकिन आपको जीएसटी का जो प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है, उसके तहत आपको आना पड़ेगा।
नहीं तो उसके अच्छा एक वो भी उपाय है कि आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। इसके ऊपर भी वीडियोस बना रखी है मैंने। कंपोजिशन स्कीम में ये होगा कि आपको तो महीने में कोई रिटर्न नहीं भरना, आपको 3 महीने बाद महीने के 18 तारीख को एक रिटर्न भरना होगा और उसमें कोई बिल इनवाइस संभाल को नहीं रखनी होगी। आपको सिंपल अपना टर्नओवर दिखा देना होगा। और वहां पे क्या है कि अगर आपका 75 लाख है तो वो ट्रेडर्स के लिए, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई कंपोजिशन स्कीम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दे दूंगा, वो जाके देख लेंगे तो आप बेटर से समझ पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी लिंक चाहिए किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैंने जीएसटी के ऊपर ऑलरेडी 10 वीडियोज बना रखे हैं। तो हो सकता है कि वो आपने वीडियो देखी ना हो, तो आप क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो मैं उनके लिंक दे दूंगा ताकि आप जीएसटी के बारे में ज्यादा समझ पाओगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।